अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के उस बयानिए की, जिस बयानिए को उनके छोटे भाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ही दफन कर दिया है। ये बयानिया है वोट को इज्जत दो और सिविलियन बालादस्ती का, जिसके नारे तो लगाए जाते रहे हैं। बिलखसूस साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जब इक्तदार से बाहर निकाला गया तो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और अपनी निजी महफिलों और जलसों के अंदर पब्लिक गैदरिंग्स में उन्होंने सिविलियन बालादस्ती के ऊपर जोर दिया है। और जैसे ही इक्तदार मिला है उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ को, उन्होंने अपने ही बड़े भाई के और अपने ही पार्टी के कायद के उस बयानिए को दफन कर दिया है। और ऐन मुमकिन है ये सब भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ की ईमा पर ही किया हो। मामला कुछ यूं हुआ है कि गुज़िश्ता रोज इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद, जिस नोटिफिकेशन के बाद से अब ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो जितने भी सिविल अफसरान होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनकी जांच पड़ताल कर सकेंगे। उनको अब वेटिंग एजेंसी का, आप कह सकते हैं, वेटिंग एजेंसी करार दे दिया गया है। पहले माजी में ये काम किया करती थी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको जो रिपोर्ट करते थे IG के जो उसके हेड होते थे वो वजीर आजम को रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब मामलात यकसर मुख्तलिफ हो चुके हैं। IB को साइड लाइन कर दिया गया है, नजर यही आ रहा है, और ISI को फ्रंट फुट पर ले आया गया है। और अब जो इख्तियारात हैं, जो सिविल अफसरान हैं, उनके भी तमाम तर वेटिंग का प्रोसेस अब ISI करेगी। ISI पहले जो आर्मी जनरल्स हैं या अफसरान हैं आर्मी के, उनकी वेटिंग करती है, और साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री के मातहत जो लोग आते हैं उनकी वेटिंग का सिलसिला तो वहां पर एक तवील अरसे से चल रहा है। लेकिन ये पहली दफा होगा कि अब ISI जो है वो सिविलियन यानी ब्यूरोक्रेट्स की भी निगरानी करेगी, उनकी जांच पड़ताल करेगी। और ये जांच पड़ताल होगी उनकी नौकरियों तक, जब वो भर्ती होते हैं, उनके तबादले होते हैं या उनकी तकर्रियां होती हैं, ISI उनको वेट करेगी, उनको क्लियर करेगी। अगर ISI क्लियर नहीं करेगी तो वो अफसरान, उनका ना तबादला हो सकेगा, ना ही उनको भर्ती किया जा सकेगा, और ना ही उनका जो है वो किसी भी अहम ओहदे पर तकर्रुर हो सकेगा। ये नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद जारी तो कर दिया गया है, लेकिन अब हमने देखा है कि उनकी अपनी जो गवर्नमेंट है उसके ही लोग इस नोटिफिकेशन पर उनके खिलाफ तनकीद कर रहे हैं। और हमने देखा है मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी, जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट है और वो हमेशा सिविलियन बालादस्ती की बात करते आए हैं, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस नोटिफिकेशन को हैरान कुन करार दिया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐसा है जैसे जो सिविलियन स्पेस है उसको सीड इन किया जा रहा है, और जो आप कह सकते हैं कि सिविलियन जो स्पेस है उसको आगे फ्राहम किया जा रहा है मिलिट्री को। यानी कि उन्होंने दूसरी जानिब जो इंटेलिजेंस सर्विसेज, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसके हवाले से उन्होंने यहाँ पर बात की है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑलरेडी जो मशरकी और मगरबी महाज है, जो तालिबान के साथ मामलात चल रहे हैं, जो कश्मीर में चल रहा है, और उसके बाद मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उनसे निमट रही है। दूसरी जानिब एक हम उसको ओवरबर्डन करेंगे अगर इस तरह के भी हम ISI से काम करवाएंगे, इस तरह की इजाफी जिम्मेदारी उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक अब ISI को देनी नहीं चाहिए। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि इस नोटिफिकेशन के बाद से अब यूं लग रहा है कि सिविल मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो फर्क है वो भी अब ब्लर होता जाएगा और धुंधला सा जाएगा। रजा रब्बानी यहाँ ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है, यानी कि ये जो फैसला है वेट कराने का अफसरान को ISI से, उससे जो कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है, अदम एतमाद नजर आता है अपने ही सिविलियन जो अपरेटस है उसके ऊपर स्टेट के। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो आईन पाकिस्तान है 1973 का, और उसके अलावा सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 जो है, उसके अंदर क्योंकि वो एक मरबूत कानून है, मरबूत लॉ है, और उसके अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि इन अफसरान को वेट किया जाए। ये एक गैर जरूरी इकदाम करार दिया है सेनेटर रजा रब्बानी ने। दूसरी जानिब उन्होंने अदालतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि अदालतों ने भी अपने कई फैसलों में खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया है। और दूसरी जानिब यहाँ पर आपको एक और बात बताते चले
कि 2 साल कबल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जुडिशल कमीशन को भी हेड कर रहे थे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो जजेस की तकरीरियां और उनकी एलिवेशन के हवाले से फैसला साजी होती है, उस जुडिशल कमीशन के अंदर यही मामला आया था। लेकिन जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान ने इस मामले पर यह बात वाज़ेह तौर पर कह दी थी कि जो ISI की या मुख्तलिफ जो खुफिया इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, और अगर वो रिपोर्ट्स देना भी चाहते हैं तो कम अज कम उसके साथ साथ जो एविडेंस है वो भी जरूर फ्राहम करें। और उसके साथ जो उन्होंने एक और अहम बात कही थी जुडिशल कमीशन मेंबरान ने, कि जो शख्स भी वो रिपोर्ट दे रहा है उस शख्स का अपना सिग्नेचर, उसका दस्तखत और उसका नाम जरूर मेंशन होना चाहिए। हम सिर्फ हेयर से के ऊपर सिर्फ जजेस की जो मुख्तलिफ एजेंसी हैं, खुफिया इदारे हैं, उनके हेयर से के ऊपर तो फैसले नहीं कर सकते। लिहाजा ये एक बहुत अहम और आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी 2 साल कबल, और उससे ये अंदाजा हो जाता है कि अदलिया जो है वो किस हद तक टची है और वो नहीं चाहती कि जो खुफिया इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है वो असरअंदाज हो सकें जो जुडिशरी के मामलात हैं उस पर, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्टेप था और खुशाइंद अमल था। उस जुडिशल कमीशन के अंदर उस वक्त जो हेड कर रहे थे वो जस्टिस गुलजार अहमद थे। उसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा थे जिस जुडिशल कमीशन ने यह फैसला किया था। और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और बैरिस्टर फरोग नसीम ने अलबत्ता जरूर ये बात कही थी कि इन खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर इन्हिसार करना चाहिए। ताहम जुडिशल कमीशन ने यह फैसला किया था कि जो वजारत कानून है या अटॉर्नी जनरल ऑफिस है वो अपने तौर पर अपने दफ्तर की हद तक इन एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उन पर इन्हिसार अगर करना चाहता है तो वो करे, अलबत्ता जुडिशल कमीशन में वो रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और हमने ये देखा है माजी में, आप देख लें जब से पनामा लीक्स केस आया है उसके बाद से जैसे ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, मुख्तलिफ केसेस नैब को भिजवाए गए और एहतसाब अदालतों में ट्रायल का अमल शुरू हुआ, हम देख रहे हैं एक ना रुकने वाला एक सिलसिला जारी है। उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन उस तमाम सिलसिले के बाद मुस्लिम लीग नवाज यानी कि जो आज हुकूमत में है मियां नवाज शरीफ और उनका खानदान, उन लोगों ने एक बयानिया लिया था और उन्होंने अदलिया के ऊपर भी इल्जामात आयद किए थे कि अदलिया और इमरान खान ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इस्टेब्लिशमेंट, दबे लफ्जों में वो ये बात करते थे कोट एंड कोट, वो इस्टेब्लिशमेंट और जो खुफिया इदारे हैं उनकी ईमा पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये सब कुछ हो रहा है। इवन अदलिया पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि अदलिया के फैसले भी वहाँ से लिख कर आते हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा है कि जब जो खुफिया इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स की बात आई है तो अदलिया ने उसको नज़रअंदाज किया है, उसको यकसर मुस्तरद किया है। ताहम जब आपको हुकूमत मिली है, मुस्लिम लीग नवाज को दोबारा हुकूमत मिली है, तो आपने फिर तमाम तर अपने सिविलियन इख्तियारात एक तश्तरी में रख कर ISI के सामने पेश कर दिए हैं। इस पर अब न सिर्फ उनके जो अपोजिशन जमाते हैं बल्कि जो अपनी इत्तेहादी हैं, जैसा कि हमने अभी बताया रजा रब्बानी, उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है। इसी तरह अब से कुछ देर कबल मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और तनकीद का निशाना बनाया है वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस फैसले को, जिससे अब हमें ये लग रहा यूं ही लग रहा है कि जो वजीर आजम है शायद उनको अपने इस फैसले पर नज़रसानी यकीनी तौर पर करना होगी। अगर वो नहीं करेंगे तो ये मामला मजीद आगे भी बढ़ेगा और उनके खिलाफ एक नया महाज भी खड़ा हो सकता है। दूसरी जानिब आजकल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है वो बिलखसूस इन तमाम तर मामले पर काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं, वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे। ताहम अभी शायद इंतज़ार किया जा रहा है कि मामला थोड़ा मेच्योर हो, कहीं मुस्लिम लीग नवाज अपने इस फैसले से बैकअप ना कर जाए। हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज वापस लेती है ये फैसला तो उसके बाद तनकीद बिला जवाज होगी। ताहम अब यूं लग रहा है कि शहबाज शरीफ को ये फैसला अपना वापस लेना होगा। और दूसरी जानिब यहाँ पर एक और बात जो काफ़ी ज़रूरी है, ये जो फैसला आया है हुकूमत की जानिब से, इस फैसले से अब एक तासुर जो आम वकला हैं उनके अंदर और दूसरी जानिब जो कई अहम सियासी पार्टियां हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड अब ये बात कर रहे हैं कि अब सिविलियन इदारे कमज़ोर होंगे और जो फौज की मुदाखलत है वो मज़ीद बढ़ेगी। गुज़िश्ता रोज़ हमारी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने ये बात जब उनसे ये शेयर किया गया कि इस तरह का नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा है कि पहले जो कुछ हो रहा था वो
ऑफ द बुक्स हो रहा था। अब एक चीज को नोटिफाई कर दिया है, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ताहम बड़ी बात इसमें यह है कि पहले जो कुछ भी होता रहा है वो छुप छुपा कर होता रहा है। अब सरेआम और तमाम तर इख्तियारात एक सिविलियन हुकूमत फौजी इदारे को सौंप रही है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसमें अब देखना होगा कि आप जो हुकूमत है वो इस मामले को आगे कैसे लेकर चलेगी, क्योंकि दूसरी जानिब इस तरह के जितने भी काम हुकूमत करवाती है वो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से करवाती है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अफसरान हैं वो अब काफी ज्यादा इस तमाम तर सिचुएशन पर इस्तराब का शिकार है। वो लोग यूं समझ रहे हैं कि शायद हुकूमत अब आईबी को नुकरे लगाने के चक्रों में है, आईबी को साइडलाइन किया जा रहा है। जो इख्तियारात आईबी के पास हैं शायद वो भी उससे वापस लिए जाएंगे। माजी में जो रिपोर्ट किया जाता था आईबी की जानिब से, जो आईबी के हेड होते थे वो रिपोर्ट करते थे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर आईबी के हेड को मुलाकात का वक्त ही नहीं देते, ये हमारे जराए हमें बताते हैं। इससे यूं लग रहा है कि जो आईबी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में काफी एक्टिव थी, और जो काम आज आईएसआई से शहबाज शरीफ करवा रहे हैं वही काम नवाज शरीफ आईबी से उस वक्त करवाया करते थे। इसमें अब एक बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। एक तो हमें यह नजर आ रहा है कि हो सकता है ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें नवाज शरीफ ऑन बोर्ड ना हो, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि नवाज शरीफ इख्तियारात देते थे और लामहदूद इख्तियारात देते थे आईबी को, और आईएसआई को इस हद तक वो जो फ्री हैंड नहीं देते थे। जबकि शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ही स्ट्रेटेजी जो है उसको चेंज कर लिया है। हमने देखा है जब पनामा जेआईटी चल रही थी और आईएसआई उस वक्त गालिबन ये हम अगर कहें कि गलत नहीं होगा कि उस वक्त जो आईएसआई थी वो नवाज शरीफ उनके फेवरेट नहीं थे, और नवाज शरीफ के अगेंस्ट एक लाइन आईएसआई के अंदर काफी वहां पर हमें नुमाया नजर आती थी। और उस वक्त नवाज शरीफ ने जो आईबी है, आईबी का इदारा है, उसको इस्तेमाल किया था आईएसआई को टैकल करने के लिए। और उस पर हमने देखा है कि उस वक्त के जो डीजी थे आईबी के, उनके खिलाफ भी मुख्तलिफ कार्रवाइयां इनिशिएट हुई थी। ये आज एक पूरा इशू था जिसके ऊपर हमने बात की है। इस पर मजीद भी बात हो सकती है, वीडियो काफी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ताहम एक बुनियादी नुक्ता यही है कि जिस एक नारे के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज एक मरतबा फिर बरसरे इक्तदार आई है, दोबारा से उसको एक मौका मिला है इक्तदार में आने का, उसने आज फिर अपने उस एक बयानिए पर, जिस बयानिए की बुनियाद पर वो दोबारा इक्तदार में आए हैं, उससे ही यू टर्न ले लिया है। इससे हम सबको ये सोचना होगा कि कहीं हम इन सियासतदानों की बातों में आकर कुछ ज्यादा ही इन लोगों को फॉलो तो नहीं करने लग गए। हमें अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि हम क्या इन लोगों की बातों पर इन्हिसार कर सकते हैं जो आज सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं और कल उसी सिविलियन बालादस्ती को जमीन बोस करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।